नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आप भी कक्षा 10th में हैं और 2025 में अगर आपकी एग्जामें होने वाली है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत चैप्टर के अंतर्गत एक सवाल पूछा जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। दोस्त, अगर आप 6-7 में होंगे तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़े होंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी कि ये आप पढ़े होंगे। आप कक्षा 9th में गए होंगे तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी हीरोन का फॉर्मूला पढ़े होंगे √S-A, S-B, S-C। लेकिन इस सूत्रों का प्रयोग नहीं करना है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल ये कक्षा 10th में दिए गए हैं। आइए देखते हैं ये सवाल को आप कैसे जवाब देंगे। पहले दी हुई निर्देशांक यानी कि जो दी गई है शीर्ष उसको लिख लेंगे 1, -1, -4, 6, -3, -5। ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इसको पहले लिख लेंगे ताकि हमको बनाने में सवाल आसानी हो जाएगी। y1 की जगह पर हम लिखेंगे -1, x2 की जगह पर लिखेंगे -4 और y2 की जगह पर लिख देंगे साथी 6। वही बात x3 की जाए तो -3 और y3 की बात की जाए तो -5। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या करवा रहे हैं आप। देख लीजिए, बस जैसे कर रहे हैं ऐसे कीजिए ना, जल्दी बन जाएगा। x1 ये हो गया, y1 x2 y2 x3 y3, यानी कि पहले आप लोग जानबे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6, 5 है तो आप इसको बताए होंगे कि इसको x और इसको y, पहले x तो उसके बाद y। अब इसके बाद क्या करना है? कुछ नहीं करना है दोस्त, एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 x1, इतना पहले लिखिएगा 1/2 x1। उसके बाद क्या करना है? कुछ मत करिएगा, 3 ब्रैकेट बनाइएगा ऐसे, 3 ब्रैकेट। अब लिखिएगा x1 x2 और x3, ऐसे इसको भर देंगे। उसके बाद तीनों ब्रैकेट में -y, y -y, y -y। क्या इतनी काम में आप कर पाएंगे या नहीं? ये तो आसानी सी है। तो 1/2 लिख देंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं दोस्त। देखिए बिना रटे कैसे याद किया 1/2 x1 x2 x3 भर देंगे। 3 हम लोग ब्रैकेट बना लेंगे, उसमें दो दो y, y -y, y -y, y -y। ये तो नॉर्मल भर देंगे, कहीं पर प्लस होता ही नहीं है तो फिर उलझन क्या है। अब क्या करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 2 3 1 3 1 2। बस ये फॉर्मूला हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब क्या करना है? इसका मान पुट कर लीजिए भाई साहब। 1/2 है तो 1/2, x1 की जगह पर आपका 1 मिल रहा है तो 1 को लाइए, y2 की जगह पर आपका 6 है तो 6 लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, y3 की जगह पर -5 है तो यहाँ -5 लिख लीजिए। उसके बाद x2 की जगह पर -4 है तो -4 लिखिए, y3 तो y3 की जगह पर -5 है तो आप -5 लिखिए। उसके बाद माइनस तो फॉर्मूला का है, y1 के जगह पर -1 है तो यहाँ -1 लिखिए, प्लस x3 के जगह पर -3 है तो आप -3 लिखिए। y1 के जगह पर क्या लिखना है? तो -1 लिखना है तो आप -1 लिखिए। उसके बाद y2 के जगह पर क्या है? तो 6 है तो आप यहाँ 6 लिख लीजिए। क्या इतनी काम आप कर पाएंगे? हमने कुछ नहीं किया दोस्त, मानवों को पुट कर देते हैं, बाकी आपके कैलकुलेशन देखिए ना क्या हो जाता है। 1/2 जो करती हूँ ये क्या हो जाएगा? वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 11, और 11 में 1 से गुणा करेंगे तो 11 ही होगा। इसमें कोई प्रकार की डाउट नहीं है। यानी कि यहां से यहां तक की काम हो गई। अब यहाँ देखिए -4 और ये है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखना होगा कैलकुलेशन, -5 माइनस -1। अब देखिए -5 +1 होगा तो अब यहाँ -4 हो जाएगा दोस्त।
क्योंकि आपको बताए थे कि 5 में से 1 नहीं, तो 1 में से 5 घटा रहे हैं तो आप माइनस, यानी कि जिसका सिंबल यानी कि जो बड़ा होगा उसको लिख देते हैं। तो आप ये सोचिए ना कि 5 में से 1 जाएगा तो 4 तो बचेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा देख लेंगे, माइनस में 5 ज्यादा है ना तो ये लिख देंगे। तो यहाँ -4 हो जाएगा और ये -4, तो -4 में -4 का अगर गुणा करा देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ 16 हो जाएगी, तो यहाँ 16 लिख देंगे। अब देखिए क्या बची भाई, अब हमारे पास ये बचा, फिर वही बात है -3 और माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ 6 में से 3 जाएगी तो 3 बचेगी, तो +3 लिख देंगे। अब कुछ करना नहीं है दोस्त, इसको जोड़ लीजिए, 11 16 और 3 7 10 के 0 हासिल 1 1 और 2 एक 3 और वो अच्छा -1 और -6 यहाँ जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा, और -7 में 3 से गुणा करा देंगे तो +21 होगा। यहाँ देखने तो यहाँ 21 लिखेंगे। आप जोड़ लीजिए 21 16 और 11 7 8 और ये हो जाएगा कितना 2 3 4 48 होगा, 1/2 गुने 48। अब नॉर्मल से कटा लीजिए ना, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीका से दोस्त आप नॉर्मल त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फार्मूला आपको बता दिए हैं कि 1/2 पहले लिख लीजिएगा, x1 x2 x3 भर दीजिएगा, 3 ब्रैकेट लगाकर वहां से स्टार्ट कर दीजिएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। उसके बाद यहाँ पर आपको गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए यहाँ थोड़ा सावधानी रखिएगा कैलकुलेशन में। जैसे यहाँ आपको बता ही दिए कि कैसे यहाँ 16 हो गया और कैसे यहाँ 21 हो गया। देख लीजिए -1 और -6 -7 और -7 -3 से गुणा करा देंगे तो प्लस में हो जाएगा 21। उसी तरीके से 1/2 गुणे 4 ये 48 को कटा देंगे, 24 बार में कट ही जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, आंसर लिख देंगे, हो गई बात। और पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपको छाटने के लिए बता ही दिए कि पहला को x1 दूसरा y1 x2 y2 x3 y3। तो उम्मीद करते हैं साथी कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर एग्जाम में जो सवालें आएगी वही सवालें इस पर कराई जाएगी दोस्त। अब इस वीडियो जो बताई जाएगी इसके बाद भी जो वीडियो आएगी आपको महत्वपूर्ण आएगी, और 5 में अंक में जो सवाल प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो सवालों को हम लोग लेकर जल्द ही आएंगे। 5 अंकों वाली सवालों को आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।